टॉपर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान की संपूर्ण सिलेबस की जानकारी देने वाले हैं, जिसमें 6 चैप्टर पढ़ना है। वो 6 चैप्टर एनसीईआरटी, बीसीबीटी या आलोक प्रकाशन या भारतीय भवन किसी भी बुक में ये 6 चैप्टर की जानकारी है, जिसमें पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, चौथा है विद्युत धारा, पांचवा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और छठा ऊर्जा के स्रोत। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है। उसके बाद विद्युत धारा, चुंबक, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव खूब आती है बोर्ड में। तो इससे हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले भौतिक विज्ञान के बारे में जानेंगे कि भौतिक विज्ञान कहते हैं किसे या भौतिक विज्ञान क्या है। तो देखिए, भौतिक विज्ञान क्या है तो कहेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। जैसे बादलों का बनना, वर्षा का होना, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण इत्यादि, ये सब भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आती है। जिसमें पहला चैप्टर हम शुरू करेंगे तो यहाँ से प्रकाश के परावर्तन से शुरू करेंगे। प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले प्रकाश के बारे में जानेंगे, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जैसे बताया जाता है कि प्रकाश नहीं रहने पर दुनिया की कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती है। लेकिन तो यहाँ से प्रकाश के परावर्तन से शुरू करेंगे। अब हम प्रकाश के विशेषताएं देखते हैं। पहला विशेषता इसमें है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा में कहने का मतलब हुआ कि टॉर्च लीजिएगा और सीधा करके आपको मारना है। इस माने के वस्तु है और वस्तु में ऐसे टॉर्च मारिएगा तो देखिएगा कि ये आपका अपारदर्शी वस्तु है, तो इससे पार नहीं जाएगी। जब भी प्रकाश गुजरेगा तो हम सीधी रेखा में गुजरती है, तो यह कहा जाता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा है प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। जैसे आपका सूर्य का प्रकाश नीचे पड़ रही है, कोई बल्ब जल रहा है तो ये रोशनी दे रही है। रोशनी की क्या एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा। तीसरा है कि यह निर्वात में भी गमन करती है। निर्वात क्या होता है? निर्वात कहने का मतलब हुआ कि वैसे जगह, जैसे एक कमरा है, एक कमरा में से पूरी तरह से वायु को निकाल दिया जाए तो यह पूरी तरह से निर्वात बन जाती है। तो निर्वात वैसे जगह कहते हैं जहां पे वायु नहीं रहता है, उसे क्या कहेंगे, निर्वात कहेंगे। तो निर्वात में भी प्रकाश क्या करती है, गमन करती है। और निर्वात में प्रकाश की चाल अगर कहा जाए, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर में बोलेगा तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। निर्वात और हवा में प्रकाश की चाल दोनों में सेम होती है, लेकिन अगर बात पूछा जाए कि निर्वात में प्रकाश की चाल हवा के तुलना में अधिक होती है, हवा में प्रकाश की चाल कुछ निर्वात से कम हो। अगला पॉइंट है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। माने प्रकाश को गमन कराते हैं तो वे विद्युत चुंबकीय की तरफ क्या करते हैं, गमन करते हुए चले जाते हैं। उसके बाद 6 पॉइंट है कि पृथ्वीवासी माने पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, उस व्यक्ति के वस्तु की बात कहा जा रहा है। तो पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत अगर पूछा जाए तो क्या होगी, सूर्य होती है। फिर कहता है कि सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता। सूर्य के प्रकाश
पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। उसके बाद प्रकाश जब पड़ रहे हैं तो प्रकाश क्या, प्रकाश जब देती है तो प्रकाश में जिसमें कहते हैं प्रकाश का स्रोत क्या है, प्रकाश का स्रोत कहते हैं किसको? तो देखिए प्रकाश का स्रोत उसे कहते हैं कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखिए लिखे हुए हैं कि प्रकाश का स्रोत क्या क्या हो सकती है। तो देखिए प्रकाश का स्रोत होगा जैसे आप बल्ब हो गया या लालटेन हो गया, ये सब प्रकाश देती है। लेकिन प्रकाश का स्रोत कितने प्रकार के हो सकते हैं? प्रकाश का स्रोत 2 प्रकार के, एक प्राकृतिक स्रोत, प्रकाश के 2 प्रकार के स्रोत, प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत में जुगनू, तारे, सूर्य आते हैं। लेकिन मानवकृत कुछ स्रोत होते हैं। मानवकृत स्रोत में जैसे आप देखिएगा कि बनाया हुआ लालटेन हो गया, लैंप हो गया, दिया है, बल्ब है, ये सब मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक आत्मदीप्त जिसको प्रदीप्त पदार्थ भी कहते हैं और दूसरा अदीप्त या अप्रदीप्त पदार्थ भी कहते हैं। तो दोनों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला है कि आत्मदीप्त या प्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। तो कहा जाता है वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है या उत्सर्जन करती है उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे तारा, सूर्य, जुगनी जिसको बोला जाता है जुगनू कहते हैं, हम लोग बचपन में भी इसे देखते थे। दूसरा है अदीप्त या अप्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। तो देखिए वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करती है अप्रदीप्त पदार्थ कहलाती है। स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करती है मतलब वह वस्तु प्रकाश के उपस्थिति में दिखाई देती है। जैसे चंद्रमा, टेबल, किताब, ईंट, कुर्सी इत्यादि, ये सब अप्रदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। कहा जाता है यहाँ से कि किरण क्या है। किरण कहता है कि प्रकाश के गमन पथ के दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ के दिशा को किरण कहते हैं, यानी कि प्रकाश जिस रास्ता से चलती है या जिस रास्ता पर चलती है वही रास्ता, वही पथ क्या कहलाती है, किरण कहलाती है। और इस प्रकार से किरण पुंज पूछे या किरण पुंज पूछे या प्रकाश पुंज पूछे क्या होते हैं, तो हम यहाँ लिखे प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज। किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। और इस प्रकार प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं, समानांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसरी प्रकाश पुंज होते हैं। समानांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं या क्या है, तो बोलेंगे वैसा प्रकाश पुंज जो सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर गमन करती है या गति करती है उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे यहाँ पे फिगर हमने बनाया कि सभी किरणें क्या करेंगे कि एक दूसरे के समानांतर मतलब बराबर दूरी पर गति करते हैं, तो इस प्रकार के गति जो करने वाले किरण होंगे उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे आप रेल की पटरियां देखिए, उस समानांतर गति करती है, समानांतर गति में होते हैं। दूसरा है अभिसारी प्रकाश पुंज, तो वैसा प्रकाश पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे देखिए फिगर के माध्यम से इधर से प्रकाश की किरणें आ रही है, यहाँ से आ रही है और यहाँ से, ये तीनों प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है। तीसरा है अपसारी प्रकाश पुंज, वैसा प्रकाश पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत या निकलती है और विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं।
जैसे देखिए इस बिंदु से एक किरण इधर, एक किरण इधर और एक किरण इधर, यानी विभिन्न दिशाओं में फैलते हुए नजर आती है। इस प्रकार से किरण को क्या कहेंगे? अपसारी प्रकाश पुंज